नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं बनी की आवाज़ और मैं हूं आपका दोस्त सुनील रजवाल। आज मैं इस वक्त पंचायत घर संद्रोन जो बंद घाट में बना हुआ है पंचायत घर, वहां पे हूं। तो आज कपेक्स के कुछ प्लान्स जो हैं वो बन रहे थे। इसी सिलसिले में आज हम एक्स सरपंच श्री उत्तम चंद जी से बात करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, क्या कहना चाहेंगे ये कपेक्स प्लान के बारे में, थोड़ी सी ब्रीफ में बताना सर। देखिए, ये कपेक्स का प्लान जो है 2025-26 का बन रहा है ये। तो इसमें आज तकरीबन सब पंचायत के यहाँ लोग आए थे और डिटेल से बहुत सी चर्चा हुई उस पे, और कुछ लोग मुझे लगता है इसमें निराश होके भी जा रहे हैं। चंडी माता माले ना मेरा काम ना तेरा काम। सो ठीक है, चंडी माता माले हां लिखा हुआ था टैंकी बाथरूम की, बाकी दिया खड़ी हो टैंकी बाथरूम की, बस दो टैंकी बाथरूम की जरा बार और कुछ खुश भी हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये काम रखवा रहे हैं तो ये कपेक्स के प्लान सही तरीके से नहीं बन पा रहा है। और अगर हम तो अपनी आवाज चुप करके बैठे ना, हम लिखवा रहे हैं ना, सबको बोला गया फ्रीडम है भाई, लिखिए जो जो काम आते हैं अपने लिखवाइए, और सब लोगों ने अपने अपने काम लिखवाए। इसके लिए हम सब लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ इलाके के अंदर आए और इन्होंने अपना यहाँ पे काम लिखवाए। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत अपनी तरफ से पूरे इलाके और पूरे लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कपेक्स का मतलब ये है कि जितनी भी फंडिंग होती है गवर्नमेंट की, इलाके के अंदर जनरल डेवलपमेंट के लिए ये पैसा लगना चाहिए और इलाके की जनरल डेवलपमेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि लोग कुछ चाहते हैं हमारा पर्सनल काम होना चाहिए। तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, एज पर गाइडलाइन के हिसाब से हमने बनाया प्लान। अब देखते हैं कितने इसमें से काम सक्सेसफुल होते हैं और कितने कट जाते हैं। ये तो डिपार्टमेंट पे भी आप कुछ डिपार्टमेंट की भी राय होगी इसमें, उसमें अप्रूवल डिपार्टमेंट ने ही करना है, हमने तो लिखवाना था वो लिखवा दिया है। तो सर, अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि यहाँ पे पंचायत घर में सर प्लान अलग बनता है और जब काम आते हैं तो उस वक्त प्लान जो है वो अलग होता है। ये क्यों सर, इसमें क्या कारण? सुनील जी, मैं इसको ब्रीफ करूंगा। जब थी पंचायतों के पास पावर हैं, कुछ हमारे वार्ड मेंबर थे इसमें, वो आज आए नहीं है यहाँ पे, साहब का पंच थे, लेकिन मुझे तो मजबूरी आना पड़ा यहाँ पे। आके हमने लोगों की बातें सुनी और लोगों की बातों से हम सहमत है। जैसे लोग कहेंगे वैसे हम करेंगे। हम तो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे थे, आगे लोग चुनेंगे या नहीं चुनेंगे वो लोगों की मर्जी है। पर लेकिन पहले जब पंचायतें फंक्शनल थी तो ऐसे नहीं होता था, लेकिन 2-3 साल से जब से पंचायतों के अंदर गैप आ गया, पंचायतें उसमें फंक्शनल नहीं कर रही हैं, तो यहाँ से अपनी मर्जी से कुछ डिपार्टमेंट के लोग अपनी मर्जी से भी प्लान बनाते रहे, कुछ लोग ऐसे अपने अप्रोच से भी काम करवाते रहे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? फिर हमारी तो जहाँ तक अपनी सोच है कि यहाँ पे प्लान जो बनता है वही चलना चाहिए और आगे भी वही अप्रूव होना चाहिए। पर लेकिन अब कुछ लोग बीच में मारते हैं टंगड़ी, अफसर से मिल जाते हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अफसर से एडमिनिस्ट्रेशन से करवा लेते हैं। तो ये सब लोगों का श्रेय बनता है, क्योंकि यहाँ डीडीसी मैडम भी आनी चाहिए थी, एमएलए साहब को भी यहाँ आना चाहिए, लेकिन नहीं आए। बदकिस्मती लोगों की है ये। तो हम चाहते हैं कि जितने चलो काम लिखे हैं ये सब अप्रूव हो जाएं और सबके काम हो जाए। तो हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। तो सर, अब लोगों के लिए, आम जनता के लिए क्या संदेश रहेगा कि किस किस्म का, क्योंकि नेक्स्ट भी है। देखिए सुनील जी, लोगों के लिए हमारा यही संदेश है कि इस बार थोड़ा सा कम पैसा है। 2 अक्टूबर को जब प्लान बनेगा, कुछ काम जो छूट गए हम 2 अक्टूबर को भी लिखेंगे, उसमें भी लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। और इसके बाद एक मैडम डीडीसी का भी प्लान बनना है, वो लोग जाएं सब लोग वहाँ डीडीसी मैडम के पास और वहाँ डीडीसी से भी कुछ पैसे ले लें। एमएलए साहब का प्लान बनेगा, उनसे भी पैसे ले लें। और कोई जर्नल काम होगा तो हम शायद इस बार
अप्रोच लगाएंगे कि हमारे यहाँ के एमपी साहब हैं, हम उनसे भी कुछ ग्रांट लाएं और इस इलाके की वो भलाई के लिए और इस इलाके की डेवलपमेंट के लिए रखें। तो मैं तो यही अपील करूंगा कि लोग एक ही डिपार्टमेंट पे निर्भर न रहें कि पंचायत के पास पैसा आता है। इसमें बड़े सारे डिपार्टमेंट है, जैसे PWD है, फ्लड कंट्रोल है, हमारे पास अपना ये इरिगेशन है। अच्छा, इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट तो है ही है। तो मैं चाहता हूँ कि हर डिपार्टमेंट के पास थोड़ी थोड़ी डिमांडें लगाएं, तो कुछ यहाँ नहीं हुए तो उनके पास हो जाएंगे, वहां नहीं हुए तो दूसरों के पास हो जाएंगे। और हमारी ये भरपूर उम्मीद है कि आगे DDC का जब प्लान बनेगा, लोग इसी तरह DDC मैडम के पास भी जाएंगे और कुछ ना कुछ वहां से लाएंगे। लेकिन जो काम जहाँ पे हो चुका है वहां पे बार बार काम ना होना चाहिए, क्योंकि वो लोगों की हर बार रिक्वायरमेंट रहती है। और इधर मेरी ये पंचायत आप सुनील जी खुद बाखूबी देखते हैं, बहुत बड़ी 25 किलोमीटर एरिया में फैली हुई पंचायत है। बहुत इसमें छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन इतना लिमिटेड पैसा आता है, तो ये इतना बड़ा एरिया है पंचायत का, तो हम इसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हमारी यही प्रयास रहेगा कि जो काम यहाँ लिख लिया चलो वो बहुत ही अच्छी बात है, पर लेकिन आने वाले प्लान जब MLA साहब का प्लान बनता है, मैडम DDC का प्लान बनता है, या MP फंड का प्लान बनता है, तो उसमें भी शिरकत करें लोग और वहां भी लिखवाएं कुछ काम। वहां से आएंगे तो इलाके की डेवलपमेंट होगी और इलाके की भलाई होगी। तो आपने सर देखा यहाँ पे ग्राम सभा लगी हुई थी, तो सर इसमें खास क्या मेन काम्स रहे जो जिनकी डिमांड्स बहुत हाईलाइटेड होनी चाहिए? देखिए, डिमांड्स जो मेरी समझ से तो जो डिमांड्स थी वो बड़ी हाईलाइटेड डिमांड है। बहुत बड़े बड़े काम इस इलाके में होने के लिए पेंडिंग है अभी। पर लेकिन जिस हिसाब से लोग बोल रहे हैं कि गली डंगे लगने चाहिए, तो लगने चाहिए, लोगों का राइट है वो भी। पर नहीं तो ये जर्नल काम होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कपेक्स से कोई बिल्डिंग बन जाए, कोई स्कूल का काम हो जाए, जहाँ कोई रोड है रोड का काम हो जाए, जहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बेचारे लोग रोडों की वजह से प्रभावित हुए हैं, वहां पे पैसा लगना चाहिए। तो ये मेरी एक सोच थी। पर लेकिन अब लोग आए थे, सब लोगों का फैसला है, इसके लिए हमने क्या बोलना है, जो लोग करवाएंगे वही ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, धन्यवाद।